नमस्कार, आप देख रहे हैं यासर एक्सप्रेस चैनल। मैं यासर उपाध्याय एक्सप्रेस आपके। नमस्कार, इस समय हम उपस्थित बोरीवली में, जैसे कि आप यहाँ जा रहे हो कि लक्ष्मी नारायण 7 दिवसीय यज्ञ चल रहा है। आज उसका छठा दिन है और छठे दिन में हम यहाँ पे उपस्थित हैं और आपको फिर से उस जगह लेके आए हैं जहाँ पे इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। और यहाँ पे आज तो नहीं, कल विधायक भी आने वाले हैं, गोपाल पाटिल जी। तो हम सबसे पहले आपको सभी से परिचय करा देते हैं। देखिए, यहाँ पे वेदी बना हुआ है, सामने विष्णु और माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं, जिनकी छत्र छाया में यह आज छठा दिन है, इस यज्ञ का आहुति हो रहा है। और यहाँ पे जो ब्राह्मण है, सभी ब्राह्मण लोग बैठ के अपना वैदिक पाठ चालू किए हैं, पाठ हो रहा है। हवन आप देख रहे हो, जो यहाँ पे लगातार हवन कंटिन्यू मंत्रों द्वारा उच्चारण किया जाता है। आज फिर वहीं पे आए हैं, तो आइए हम आपसे मुलाकात कराते हैं, सभी से परिचय कराते हैं। उधर महिलाओं का माता जी लक्ष्मी माँ का अर्पण चल रहा है, वो भी हम वहाँ पर भी आपको हम मुलाकात कराएंगे। और सबसे पहले हम महाराज जी यहाँ पे उपस्थित हैं, इनके बारे में कुछ आपको और जानकारियाँ देना चाहते हैं, दिलाते हैं महाराज जी, आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले महाराज जी, आपका हार्दिक फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज जी, यह जो आपका यज्ञ चल रहा है, बहुत ही सुंदर लोगों का इसमें रिस्पांस आ रहा है और कंटिन्यू आज छठा दिन है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आज छठा दिन है। कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। बहुत ही लोगों ने यहाँ पर लाभ उठाया और कल लास्ट दिन है। जो भी देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे यही विनती करूँगा, आप भी आइए, इस यज्ञ का लाभ उठाइए, यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करिए। हम यह बता दें कि जो भी श्रोतागण, जो भी भक्त हमारे माध्यम से इस यज्ञ का दर्शन कर पा रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप कल का और मौका है, आप यहाँ पे आके हवन करिए। तो हम जानते इनके बारे इनसे महाराज जी से जानेंगे कि यहाँ पे 5 कुंड है, जहाँ पे कंटिन्यू मंत्रों द्वारा, आप मंत्र को भी सुन रहे होंगे, हवन चल रहा है। और 5 जगह कुंडाचार्य बैठे हुए हैं और जजमान बैठे हैं। मैं सबसे पहले पूछता हूँ, इनसे जानकारी लूँगा कि यह 5 कुंड का महत्व क्या है। देखिए, इस यज्ञ मंडप में 5 हवन कुंड बनाए गए हैं। सभी जो शास्त्रों के द्वारा जो बनाई गई विधियां हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर कुंडों की रचना की गई है और उसमें आहुतियाँ दी जा रही हैं। महाराज जी, 5 कुंड हम देख रहे हैं, 5 प्रकार के हैं और 5 दिशा में हैं। तो यह जो 5 प्रकार के कुंड हैं, इनका क्या महत्व है? इनका अलग अलग नाम भी होगा? देखिए, बिल्कुल सभी का अलग नाम है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये लक्ष्मी का कुंड है, जिसे कहते हैं अष्टलक्ष्मी कुंड। ये अष्टलक्ष्मी कुंड है। 8 कुंड इसमें बने हुए हैं। 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ होती हैं। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए यह इसमें बैठ करके हवन किया जाता है। और इनके पीछे जो है, वहाँ पर जो है, अगले कुंड के बारे में महाराज जी से जानते हैं। यह कुंड, ये जो है पद्म कुंड है। महालक्ष्मी जी पद्मासन है। महालक्ष्मी जी पद्मासन मतलब महालक्ष्मी जी का जो आसन है, कमल के ऊपर विराजमान होती हैं। ये कमल के शेप में बना हुआ, पद्म के फूल के जैसा ये कुंड बना हुआ है। ये भी महालक्ष्मी जी का ही कुंड है। इसे पद्म कुंड कहा जाता है। ये भी महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए होता है। जैसे महाराज जी, इसमें आहुति डालने से क्या लाभ होता है? देखिए, यहाँ पर बैठ करके हवन करने से सभी प्रकार की लक्ष्मी तो मिलती ही है, उसके साथ में हमारे जो विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान होता है इसमें आहुति दे करके, इस कुंड में बैठने से। तो जैसे कि आप जाने, ये पद्म लक्ष्मी कुंड में क्या लाभ होता है, और यह देखिए मध्य कुंड में वर्गाकार में बना हुआ, तो इसको क्या है? सभी कुंडों का जो है ये मुख्य कुंड है, इसे कहते हैं प्रधान कुंड। ये जो है, हम जिस कुंडों में नहीं बैठ सकते, अगर यहाँ पर हम बैठ करके यज्ञ में आहुति प्रदान करें, तो हमें सब कुंडों का लाभ यहाँ पर बैठ करके मिल जाता है। सभी प्रकार की सिद्धियाँ यहाँ पर प्राप्त होती हैं।
हम बताएंगे कि यह कुंड का महत्व महाराज जी बता रहे हैं कि आप अगर अनुपस्थित हो और यहाँ पे आके अगर हवन कर दिए तो पूरे कुंड का लाभ इस हवन कुंड से ही मिल जाता। बिल्कुल। महाराज जी इसमें वही मंत्र द्वारा आहुति दी जाती है। देखिए, आहुतियाँ तो सभी जो है एक ही मंत्र के द्वारा सभी कुंडों में दी जा रही हैं, लेकिन यजमानों की कुछ मुख्य जो है उनकी कामनाएं होती हैं, तो उस हिसाब से उस कुंड पर बैठ करके वो अपने आहुतियाँ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बैठने से सभी जो है आहुतियाँ प्रदान होती हैं, सब चीज़ों को बैठ करके जो भी हमको चाहिए यहाँ सब प्राप्त होता है, चाहे वह विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे वो रोग दोष को दूर करने के लिए हो, चाहे लक्ष्मी के लिए हो, चाहे आयु के लिए हो, सभी प्रकार की जो है सिद्धियाँ इस कुंड में बैठने से हमें प्राप्त होती हैं। हम अगले कुंड की जानकारी लेंगे, महाराज जी बता रहे हैं। और यह आपको बता दें कि आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है जो यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जा रही है। महाराज जी यहाँ पे त्रिकोण में बने हुए हैं। ये त्रिकोण कुंड है, एक प्रकार से यह मंगल ग्रह का कुंड होता है। यहाँ पर बैठने से हमारे किसी भी प्रकार की शत्रु की पीड़ा हो या न्यायालय से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी हो, उसमें विजय की प्राप्ति होती है। शारीरिक कष्ट हो, उसमें हमें यहाँ पर सफलता प्राप्त होती है। देखिए, आपको बता दो, यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी महाराज जी आपको बता रहे हैं कि जिसका मंगल जो है नीच का होता है या मंगल अमंगलिक है, तो वहाँ पे पीड़ित होते हैं। अगर आप इस कुंड के पास आके हवन करेंगे तो उससे छुटकारा मिल जाएगा, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस कुंड पे आप हम कहेंगे कि अगर मौका मिले, मंगल ग्रह के लिए विशेष कुंड है उनका। इसके बाद हम अगले कुंड की तरफ आपका परिचय करा रहे हैं और महाराज जी आपको इसका महत्व बताएंगे कि इसमें हवन करने से आपको क्या लाभ होगा या इससे क्या। ये जो कुंड है इसे योनि कुंड कहा जाता है। ये यहाँ पर जो है अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, जैसे पति पत्नी के आपसी परस्पर प्रेम संबंधों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से यहाँ पर बैठ करके हवन किया जाता है। आपको बता दें कि यह जो कुंड का महत्व महाराज जी बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। इसको बोला जाता है योगिनी कुंड, जिसमें अगर आपके महाराज जी के जानकारी के अनुसार अगर आपके पति और पत्नी के बीच अनबन है या आपको किसी संतान की प्राप्ति नहीं है या परिवार में कोई कलह चल रहा है, इस कुंड में हवन करने से आपको उस चीज़ से उस बाधा से छुटकारा मिल सकता है। तो आप इसके बारे में कुछ मेरे जो श्रोतागण हैं इसके माध्यम से आपको देख रहे हैं, आप उनको जानकारी दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, कल यज्ञ की जो है अंतिम दिवस है, 7वां दिन है। शाम को लगभग 5:30 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। आप सब सुबह भी हवन इत्यादि रहेगा, शाम को प्रसाद की भी व्यवस्था है सभी के लिए। तो आप सब आइए और इस सब चीज़ों का लाभ उठाएं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का द्रव्य का कोई बंधन नहीं है, निःशुल्क सारी व्यवस्था यहाँ पर भक्तों के लिए की गई है। आप सब आकर के इसका लाभ उठाएं, मैं यही आपसे विनती करता हूँ। यह देखिए, बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार कोई यहाँ पे शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क है। इतना अच्छा सुविधा आपको कहीं नहीं मिलता है। तो हमारा आपसे पुनः आग्रह कि आप यहाँ पे एक बार शुभ अवसर पाए। और मैं देख रहा हूँ सामने महिलाएं का कुछ कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं महाराज जी से उसके बारे में भी जानना चाहूँगा कि वो कार्यक्रम का क्या महत्व है और उसका क्या फल प्राप्ति है। आपको मैं आज उस बारे में बता रहा हूं जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। हर तरीके से आप परेशान होते होंगे, लेकिन आपका समाधान नहीं मिलता होगा, और वह समाधान यहाँ पे मिलता है। आइए हम आपको लेके चलते हैं उस तरफ। जैसे कि यहाँ पे देख लो, कुछ महिलाओं का भी कार्यक्रम चालू है, माता लक्ष्मी का तर्पण चल रहा है। तो हम महाराज जी से इसके बारे में जानेंगे कि महाराज जी यहाँ पे सभी माताएं बहनें माता की तर्पण अर्पण के कार्यक्रम चालू है, तो इसके बारे में क्या महत्व है? देखिए, ये जो यहाँ पर चल रहा है, इस यज्ञ में प्रतिदिन जो है
माता जी को 1000 नामों से, लक्ष्मी जी के 1000 नामों से प्रतिदिन कभी कुमकुम अर्चन, कभी पुष्प अर्चन, कभी पुष्प अर्चन, कभी बिल्व अर्चन, काला तिल से अर्चन। उसी तरह से आज ये सिक्कों का 1000 सिक्कों का हिरण्य अर्चन यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि पूजा जो होती है 9 प्रकार से भक्ति की जाती है, तो उसमें से ये भी एक प्रकार की भक्ति है जो माता जी को प्रसन्न करने का बहुत ही सीधा तरीका है। 1000 नामों से उनकी यहाँ पर हम अर्चना कर रहे हैं। देखिए इतना सुंदर आयोजन, और मैं उस आयोजककर्ता को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन, इतने अच्छे उच्च विचार, जब सनातन धर्म के ऊपर लोग आवाज़ उठाते हैं और उस समय यहाँ पे इतना सुंदर प्रोग्राम, इतना सुंदर हवन का आयोजन किया गया है, हर प्रकार की सुविधाओं के साथ किया गया है, तो मैं उस आयोजककर्ता को धन्यवाद करता हूँ कि इसी प्रकार से वह हर साल करते रहें। आइए हाँ, कुछ हम महिलाओं का भी इसके बारे में विचार लेते हैं कि उनका इस के बारे में क्या कहना है। सबसे पहले आइए यहाँ पे, ये कैसा आपको लग रहा है इसमें पूजा में बैठ के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साक्षात ऐसा लग रहा है कि महालक्ष्मी जी हम लोगों के सामने पधार रही हैं। और मैं यही चाहूँगी सभी लोगों से कि यहाँ का आनंद उठाने के लिए जहाँ भी जो लोग हो यहाँ पहुँचने का कष्ट करें। माता लक्ष्मी सभी का कष्ट को दूर करें। इसी प्रकार से सभी अपने अपने अनुसार काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर भी कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। यह जो आप अर्पण कर रही हो, इससे क्या लाभ है आपको मालूम है? हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और वैभव का लक्षण और सब दिखाई देता है। यहाँ पे आने के बाद आपको कितनी प्रसन्नता हुई? बहुत प्रसन्नता हुई। जितनी प्रसन्नता मुझे अपने शादी से नहीं, उससे ज़्यादा प्रसन्नता अपने बच्चे से भी ज़्यादा खुशी मिली है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे माताएं बहनें हैं किस प्रकार से यहाँ पे प्रसन्न हैं। अब हम उधर चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं भारी संख्या में महिलाएं बैठी हैं, तो सभी का मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि यह तर्पण जो आप कर रही हो, यह डेली इसी का तर्पण होता है कि अलग अलग होता है? नहीं, अलग अलग तर्पण होता है हर रोज। पहले दिन कुमकुम का अर्पण था, दूसरे दिन पुष्प का था, तीसरे दिन काजू का था, चौथे दिन तुलसी का था, आज द्रव्य का है। आज द्रव्य कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मन में शांति मिलती है। हाँ मन में शांति मिलती है। देखने वालों को